हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं बस किचन से स्टार्ट कर रही हूँ अपना ब्लॉग। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे मीठी पूड़ियाँ। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा आटा लिया है और 2 चम्मच करीब इसमें ऑयल डाला है। और जो गुड़ होता है, गुड़ को मैंने घोल के पहले रख लिया था। तो ये मीठी पूड़ी बनेंगी पूजा के लिए। तो आज पूजा किसकी है मैं आपको बता दूं। तो आज है संतान सप्तमी। संतान सप्तमी अपनी बच्चों की लंबी उम्र के लिए, दीर्घायु के लिए और स्वस्थ रहने के लिए व्रत किया जाता है, जो हर माँ करती है। तो वही हम करने वाले हैं। तो जो भी व्रत रखती हैं, जो भी ना रखती हैं, भगवान सभी के बच्चों की उम्र, सभी के बच्चों को निरोगी रखे, लंबी उम्र करे, इसी मंगल कामना के साथ आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए, मैं व्रत रखूँगी, पूजा करूँगी, आपके साथ में शेयर करूँगी कैसे कैसे व्रत रखा जाता है, कैसे कैसे पूजा की जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने लगा लिया है आटा मीठे से। अभी मैं पूजा के लायक ही बनाऊँगी। 8 पूड़ियाँ बनती हैं, 7 पूड़ियाँ बनती हैं। और उसके बाद में यहाँ पे सेक लेते हैं पूड़ियाँ। जो भी तैयारियाँ होगी पूजा की वो मैं आपके साथ में करूँगी। और तो आज सैटरडे था, तो राघव की जो है जल्दी छुट्टी हो गई थी। राघव जल्दी घर आ गए थे। तो यहाँ देखिए अपना मस्ती कर रहे हैं। और थोड़ा सा मीठा में मुझे कुछ बनाना है, यानी मीठे में कुछ मिठाई मैंने बाज़ार से नहीं मंगाई, मैं घर पे ही बनाऊंगी। तो वो भी शेयर करूंगी आपके साथ में। तो ये पूजा लगभग 12 के बाद ही होती है। अमूमन 12 के बाद ही मम्मी कहती हैं करते हैं। तो उसी के टाइम, दोपहर के टाइम हम कर रहे हैं। तो बस मैं यहाँ पे वो करके पूड़ियाँ वगैरह सेक के और आ गई हूँ। थोड़ा सा मैंने सर धोया था ना, मम्मी ने कहा सर धो लेना। तो सर मैंने हल्का सा, आज शनिवार था तो वैसे नहीं धोना था, शैम्पू वैम्पू डाल के बस ऐसे ही पानी डाल दिया था सर से। और क्योंकि कोई व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, तो सर से नहाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी शुद्ध माने जाते हैं। तो मैंने अपना बाल काट के मांग में सिंदूर डाला है। और आप बाकी मैं कुछ नहीं लगाती हूँ। मुझे सच बताऊँ ना, बिल्कुल भी पसंद ही नहीं है। पता नहीं क्यों, मैं खूब सोचती हूँ कि लाओ मैं अच्छे से वीडियो में आऊँ, पर मेरा मतलब समझ ही नहीं आता है मुझे। और उधर राघव को देखा था आपने, वो शीशे में दिखा रहा था आपको कि वो वीडियो बना रहा है। तो इधर मैं बना रही थोड़ी सी मिठाई। तो कुछ था नहीं घर पे, तो मिल्क पाउडर था, उसी से मैंने मावा बनाया। और मावा बना करके उसमें डाल दिया है नारियल, जो मैंने घर पे गोला को कर लिया था, पीस लिया था। और उसमें मावे में ही डाल दिया था इसको, उसी में चीनी डाल दी थी। तो थोड़ी सी मैं बर्फ़ी जमा दूँगी पूजा के लिए, क्योंकि इसमें गौरी शंकर जी की पूजा होती है। और शंकर भगवान को मावे की बर्फ़ी यानी वाइट मिठाई जो होती है पसंद है बहुत। तो मैंने वही बनाया है। तो मैंने थोड़ा सा बस इतना से ही बनाया, अब इसको जमा दिया है। और अब मैं आ गई हूँ नीचे पूजा करने के लिए। तो बस मम्मी ने यहाँ चौक लगा दिया था और अभी पटला वगैरह बिछा के मम्मी ने कहा तुम जब तक ये कर लो तैयारी। और थाली लगा ली थी मम्मी ने पूजा की, रोली चावल दिया बत्ती वगैरह कर लिए थे। तो बस मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पटला। तो इस पे पटले पे गौरी शंकर भगवान की जो भी आपके पास तस्वीर हो, मूर्ति हो, उसकी पूजा करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो व्रत होते हैं ना, उनमें गौरी शंकर भगवान की ही पूजा की जाती है, जो इस तरह के व्रत होते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है ना, मेरे कुंडेश्वर महादेव हैं, वहाँ की ये तस्वीर है। ये जो कुंडेश्वर महादेव, शायद बहुत लोग जानते भी होंगे, जो जानते हो वो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। कुंडेश्वर में मेरी मम्मी की बहन है, यानी मेरी मौसी सास रहती हैं, बिल्कुल मंदिर के पास में ही रहती हैं। तो वहीं से ही मम्मी लेके आई थी। तो यहाँ शंकर जी भी हैं इसमें और पार्वती माँ भी हैं, तो दोनों हैं, इसलिए मैंने ये वाली तस्वीर रखी है। तो बस अब यहाँ पे अपना दिया प्रज्वलित कर लिया है और मैं थाली आपको दिखा देती हूँ क्या क्या मैंने लगाया है इसमें। तो देखिए, एक जल का लोटा भर के रखा है। वो जो चावल का लगाते हैं ना, चौक पे रखते हैं, चावल या गेहूँ जो भी डालो, उसमें जल का लोटा भर के रख देते हैं। और यहाँ तस्वीर है गौरी शंकर भगवान की। और दीप, इसमें धूप, दीप, रोली, चावल, ये सब है। और इधर कलावा है, मिठाई है, पूड़ियाँ हैं मीठी, और फल है। और केले ये भी लेके आए थे, तो वो भी मैं बाद में रखूँगी। अभी लेने गए थे तो बोले केले भी ले आएंगे। और बस यहाँ पे कलावा ज़रूरी है, क्योंकि कलावा से जो 7 गांठों वाला डोरा बनता है, उसकी पूजा होती है, जो मैंने बना के रख लिए हैं, 2 मम्मी का और अपना। तो मेरा 1 साल से बंध रहा था, मैंने वो अभी आज खोला है अपना। तो वो बांध के रखते हैं हाथ में, या फिर चूड़ियाँ भी बहुत से पहनते हैं, उस तरीके से भी करते हैं। तो हम तो कलावे का धागा से ही बना लेते हैं, 7 गांठों वाला। उसकी पूजा करते हैं, धूप दीप करते हैं। और दूध से धोया जाता है, वो कच्चे दूध से उसको स्नान करा के फिर शुद्ध करके ठाकुर जी के पास समर्पित करके तब वो डोरा जो है वो बांधा जाता है।
अपने हाथों में बच्चों की लंबी उम्र के लिए। तो बस यहाँ पे मैं डिटेल में इसलिए नहीं करी क्योंकि मैं पिछली साल आपके साथ पूरी विधि विधान से मैंने शेयर किया था, सब कुछ जैसे मैं किया उसी तरीके से। तो बस यहाँ पे शंकर भगवान जी की, गौरी माता की पूजा हम लोग कर रहे हैं। तो मैं यहाँ कृष्णा से कुछ कह रही थी, कृष्णा जो है वीडियो शूट कर रहा था इधर, और आज पहली बार इसने अच्छी सी वीडियो बनाई है, बनाई करता नहीं है। तो यहाँ पे जो है मम्मी भी अपना पूजा कर रही है, मैं भी कर रही हूँ, और अभी केले ये बाद में लेके आए थे। बस पूजा होने के बाद में 7-7 दाने गेहूँ या चावल के हाथ में लेकर के कथा की जाती है। इसमें कथा जो है वो, ये व्रत की स्टार्टिंग जो हुई थी ना, वो मथुरा से हुई थी, और ये व्रत सबसे पहले देवकी ने किया था जब उनके बच्चे नहीं बचते थे तब। देने वाला है। स्त्रियों की बात सुनकर दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिव जी के नाम पर डोरा बांध लिया, किंतु घर पहुंचते ही घर वे संकल्प को भूल गई। फलतः मृत्यु के बाद रानी बांडरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में पशु योनि छोड़कर मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी और रूपवती ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजा पुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। व्रत भूलने के कारण रानी इस जन्म में बांझ हुई। वह कहीं प्रौढ़ावस्था में जाकर उसको तो जी बस पूजा करके पाठ करके और आगे थे किचन में, क्योंकि पेट पूजा भी बहुत ज़रूरी है। मेरी नहीं, हम लोगों की नहीं, हमारा तो व्रत ही है। हम लोगों ने अपनी चाय बना ली थी, मैंने, मम्मी ने, उन्होंने भी ले ली थी। और अभी मैं खाना जो है पूजा करने से पहले ही तैयार करके गई थी। दाल और चावल सब ने कहा, पापा और ये और भैया, ये 3 लोग थे। बच्चों को नाश्ता वास्ता सुबह बना था तो उनका रखा था। और तो दाल चावल मैं तैयार करके चली गई थी कुकर में, बस दाल में छोंक लगाना बाकी रह गया था। मैंने कहा जल्दी हो जाएगी। फिर ये रहता है ना कि आके ही मैं दोनों चीज़ करती तो बहुत टाइम लग जाता। तो मैं जब पूड़ी बना रही थी ना, तभी साथ में मैंने दाल एक साइड चढ़ा दी थी और फिर चावल भी कर दिया था, तो मुझे टाइम ज़्यादा नहीं लगा, बस छोंक लगाना रह गया था। तो बस पूजा करने के बाद आके दाल में लगाया है छोंक, अरहर की दाल और चावल, क्योंकि ये दाल चावल मेरे घर में भैया को बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चों को तो भी नहीं इतने पसंद है, क्योंकि इतने बनते हैं ना कि बच्चों को तो मन भर गया है, दोनों बच्चे नहीं खाते, और भैया को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा चलो दाल चावल बना देते हैं। तो फिर क्योंकि कुछ पूड़ियाँ भी लोग खा लेंगे और शाम को फिर अच्छा सा बना देंगे, तो अच्छा सा शाम को मैं बताऊँ मैंने बनाया था इन लोगों के लिए। शाम को मैंने बनाया था इनके लिए पालक पनीर, जो कि सभी को पसंद है पालक पनीर, बच्चों को भी पसंद है। तो शाम को पालक पनीर बनाया था, और हम लोगों की शाम को पूड़ियाँ ही बननी थी, वही जो हम दही वगैरह से खाएंगे। तो यहाँ पे बस मैं खाना ही परोस रही हूँ। तो मैंने जो है पापा के लिए खाना भेजा है नीचे, और पापा नीचे खाएंगे, बाकी भैया और ये इनके लिए मैं परोस दूँगी, तो ये भी खा लेंगे। और कृष्णा जो है वो सो गया है, क्योंकि कृष्णा का क्या है ना, सुबह वो जल्दी जगता है, और कभी कभी तो वो सुबह बहुत जल्दी जग जाता है, 4 बजे 4:30 बजे जग के थोड़ा सा दौड़ने भी जाता है। तो उस चक्कर में उसको फिर नींद आती है आके, तो वो सो गया था। उसने नहीं खाया था खाना, वो अपना नाश्ता वास्ता करके अपना फ्री था, उसने ऐसा नहीं किया था। तो यहाँ भैया जो है वो इंतज़ार कर रहे थे खाने का, तो मैंने उनको पूछ रही हूँ कि किस में लोगे, तो बोले मेरे को थाली में कर दो, क्योंकि गर्म थे ना दोनों चीज़ें, तो उनको मैं थाली में परोस रही हूँ दाल और चावल। तो जी प्लेट लगा दी है, दाल चावल और आम का अचार, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ धोने डाल दिए हैं कपड़े, ये देखिए मशीन चल रही है। अभी पूजा वूजा करके खाना पीना बनाया और फिर कपड़े धुलने डाल दिए, क्योंकि पूजा से पहले धोते नहीं है। और यहाँ क्या कर रहे हो राघव?
राघव ले रहा है बिस्किट। और मैंने चाय बनाई थी क्योंकि फास्ट है आज, तो बनाई थी चाय। और अब मैंने कहा थोड़ा सा आपसे बात कर लेते, क्योंकि सुबह से ऐसे ही व्लॉग शुरू कर दिया था मैंने। तो बस पूजा पाठ हो गई है, सब लोगों ने खाना खा लिया है, हमने चाय पी ली है। फलाहार में तो वही है, इसमें मीठा ही मीठा खाते हैं। फलाहार में भी ना, फलाहार में क्या मतलब खाना तो खा लेते हैं, पर खाने में सिर्फ मतलब मीठी पूड़ी खाई जाती है। 7 पूड़ी बनती हैं और वही 7 पूड़ी खाई जाती हैं। तो जिस हिसाब से आप खा सको, अगर बड़ा छोटा मतलब जैसी साइज़ की, भारी भारी या पतली पतली, लेकिन मैं नहीं खा सकती क्योंकि मुझे मीठे से, आज का व्रत मुझे सच में बहुत मतलब करवा चौथ से भी कड़ा लगता है क्योंकि मैं बिना नमक के रह नहीं पाती हूँ और इसमें नमक खाया नहीं जाता है, तो बहुत ही वीकनेस फील होती है। अभी जो है बहुत टाइम हो गया, 3 बज गए, तो मैंने कहा चलो कपड़े धुले डाल दिए। अभी बाद में फिर थोड़ा देर सोऊंगी, तो नहीं व्रत में नहीं सोते हैं, बस थोड़ा देर लेटूंगी। मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो भी अपनी कर लेते हैं और उसके बाद फिर शाम को बनाऊंगी मीठी पूड़ी। पूजा के लायक बनाई थी बस मैंने, क्योंकि वो ठंडी, मम्मी बोली गरम तभी सेक लेना, अभी से मत सेको। तो पूजा के लिए तो मेरी हो ही गई थी, और बस खाने के लिए दही से या खीर वगैरह से ऐसे तो खा सकते हैं। तो मैं तो बस सोचता हूँ दही से खाती हूँ, फीके दही से खाती हूँ। मीठी पूड़ी तो खा लेती हूँ, वरना नहीं खाई जाती। फिर ये कि नहीं खाओ तो रख दो अपनी, पर अपनी वही खानी पड़ती है। देखो इतना पसीना आ रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, बहुत ज़्यादा। और क्या काम अभी 1 दिन का और रह गया है। आज नहीं आए थे मिस्त्री, कल भी नहीं आए थे, 2 दिन का छुट्टी हो गया उनका। और 1 दिन का काम हो रह गया, थोड़ा सा काउंटर वाउंटर बनवाना है इनको अपना, वो रह गया है, और बाकी सारा काम हो गया है। तो बस अभी क्या बोल रही थी, अभी बस थोड़ी देर में रेस्ट करूँगी। रेस्ट क्या, थोड़ी देर रेस्ट तो मुझे है ही नहीं। देखिए ढेर कपड़ों का पड़ा है, अभी ये देख सकते हैं, इतने सारे कपड़े तय करने को पड़े, क्योंकि अभी अलमारियाँ वगैरह मैं सही कर रही हूँ ना, सेट कर रही हूँ। बच्चों का उस दिन मैंने अलमारी लगाई थी और अभी रूम सेट नहीं हुआ अच्छे से, क्योंकि अभी 1 दिन का काम और रह गया है। तो ये कपड़े वगैरह मैं अभी सेट किए जा रही हूँ, तो भी ये काम फैला है। और उसके बाद फिर शाम को बनाऊँगी मैं अपना फलाहार का, जो भी इन लोगों का अलग बनेगा, हमारा अलग बनेगा। तो चलिए फिर आपसे मिलती हूँ शाम को, तब तक के लिए बाय बाय। तो जी बस अब मैं बैठ गई हूँ कपड़े धुलने के लिए, और कपड़े वॉशिंग मशीन से निकाल के फिर लगा रही हूँ ब्रश। जो कि बच्चों के वाइट कपड़े थे, ड्रेस थी, इनमें ब्रश लगाती हूँ। जो भी शर्ट वगैरह होती हैं उनमें मैं ब्रश ज़रूर लगाती हूँ, कॉलर वगैरह में, तो तभी अच्छे से साफ़ हो पाते हैं। जो वैसे कपड़े होते हैं ना, सिर्फ बनियान टी शर्ट वगैरह, तो अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। अब खासकर पैंट भी साफ़ हो जाती है, लेकिन शर्ट कॉलर ये चीज़ साफ़ नहीं हो पाती, तो मैं ब्रश ज़रूर लगाती हूँ साबुन लगा के। तो बस वही कर रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं बना रही हूँ पहले व्रत का जो है पूड़ी बनाऊँगी, सॉरी सब्जी तो नहीं। तो बस पूड़ियाँ सेकने के बाद मैंने कहा पहले पूड़ी सेक के रख देती हूँ, मम्मी को खिला देती हूँ, और फिर उसके बाद में मैं बनाऊँगी इन लोगों का खाना। तो इनका पालक पनीर बनेगा, मैंने आपको बताया ही था। तो पालक मैंने उबाल के रख दिया है, और सेक करके फिर पालक बनाऊँगी, सॉरी पालक पनीर, वो बिना प्याज व्याज का ही बनेगा अभी ऐसे ही। और इस वीडियो का एंड भी आज मैं यहीं पे करूँगी, क्योंकि अभी ना इसके बाद मेरे में हिम्मत ही नहीं बची थी, क्योंकि अब मैंने आपको कल बताया था कि मुझे फ़ीवर हो रहा था, तो बस वही चीज़ होने लगी थी फिर से, तो मैंने व्लॉग फिर शूट नहीं किया था कोई। तो चलिए व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।